हेलो। एनडीए को 292, इंडिया को 233 और 18 अन्य को। इस प्रकार सीटों का खुलासा हुआ है चुनाव 2024 का। एनडीए को बहुमत मिल चुका है सरकार बनाने के लिए। इंडिया को 233 ही सीट रही, 18 सीट अन्य की है। बीजेपी का जो घमंड था अकेले का, वो तो चकनाचूर हो गया। 400 पार की बातें करते थे, वो 292 पे भी निबट गए। राहुल गांधी को कम आका करते थे, सबके जो विचार थे राहुल गांधी के मामले में सबके चकनाचूर हो गए। राहुल गांधी जी ने दिखा दिया कि वो कुछ कर सकते हैं देश के लिए और चुनाव जीतने के लिए। राहुल गांधी की काबिलियत पर किसी को शक अब नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि 233 ही मिली हैं, कुछ कम रह गए हैं, लेकिन जिस तरीक़ा से बीजेपी सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रही थी, उसको राहुल गांधी जी ने और उनके जो सहयोगी पार्टियां थी धराशायी कर दिया। ये राहुल गांधी जी की मेहनत और उनके साथियों की मेहनत का परिणाम है। स्मृति ईरानी भी हार गई, जो कि ऐसा समझती थी, उनके भाषणों से ऐसा लगता है कि देश की मालिक वही है। राहुल गांधी को कुछ नहीं समझती, आए दिन कोसा करती थी, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली से और केरला के वायनाड से जीत के दिखा दिया। और स्मृति ईरानी जी, अब आप आराम करो, बहुत आपने राजनीति कर ली। खैर, सरकार एनडीए बनाएगी, कैसी कैसी सरकार बनेगी, क्या देश के लिए करेंगे, क्या जनता के लिए करेंगे। इन्होंने 10 साल में ही जनता के लिए कुछ नहीं किया, अब ये क्या करेंगे। फिर भी देखना है कि ये क्या करते। ये संविधान को बदलने की बात करते थे, यानी क्या क्या करने की बात करते थे। ये तो बदलने में ही माहिर थे। गरीबी दूर नहीं हुई इनसे, महंगाई दूर नहीं हुई, शिक्षा सही नहीं हुई, चिकित्सा के संबंध में कोई साधन नहीं थे। केवल व्यर्थ की बातों पर 10 साल इन्होंने व्यतीत कर दिए। चलिए देखना है कि कल से हमारे देश के राजनेता क्या करते हैं, कौन गद्दी पे बैठता है, कौन प्राइम मंत्री बनता है और क्या देश की जनता के लिए कार्य करता है। धन्यवाद।